हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम डिस्कस करेंगे KVS PRT EVS का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगेन इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन द NCERT विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। एग्जामाइन द फॉलोइंग। द टिप ऑफ द टंग जो होता है दैट गिव्स द स्वीट टेस्ट, द बैक ऑफ द टंग सोटोस, द एज ऑफ द टंग बिटर टेस्ट, द मिडल ऑफ द टंग सॉल्टी टेस्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड या डी 1 एंड 4। जो हमारा टिप ऑफ द टंग होता है वो क्या करता है दैट गिव्स द स्वीट टेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है। द बैक ऑफ द टंग सोर टेस्ट देता है, जी नहीं। द एज ऑफ द टंग बिटर टेस्ट देता है, जी नहीं। द मिडल ऑफ द टंग सॉल्टी टेस्ट देता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4 तो 1 एंड 4 यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। द टिप ऑफ द टंग दैट गिव्स द स्वीट टेस्ट वेयर एज द मिडल ऑफ द टंग दैट गिव्स द सॉल्टी टेस्ट। Coming to question number 2, the first aid kit in a classroom. The first aid kit in a classroom contains tartaric acid, iodine, antiseptic lotion, and potassium permanganate. The items that you use to give first aid to the victim of scorpion bite. अगर किसी बिच्छू ने ठीक है किसी को काट लिया हो तो आपके जो फर्स्ट एड किट जो क्लासरूम में रखा हुआ है उसमें टार्टरिक एसिड है, आयोडीन है, एंटीसेप्टिक लोशन है और पोटेशियम परमैंगनेट है। तो इसमें पूछा है कि अगर आपको स्कॉर्पियन बाइट ने कट कर दिया, आप उसके विक्टिम हो गए हो, तो आप कौन सा फर्स्ट एड यूज़ करोगे? आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट और टार्टरिक एसिड, एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीसेप्टिक लोशन एंड आयोडीन। तो उसको हमें उसके जो स्कॉर्पियन बाइट को इफ़ेक्ट करेगा वो होगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट और टार्टरिक एसिड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्लियर? नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड एक्स्ट्रा प्लेयर्स प्रेजेंट इन अ कबड्डी टीम रिस्पेक्टिवली। पहले तो हमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स बताने हैं और उसमें एक्स्ट्रा प्लेयर कितने रखते हैं कबड्डी टीम में वो बताने हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है 1 by 1। जो पहली चीज़ बोली है उसका करेक्ट आंसर फर्स्ट साइड होना चाहिए। ठीक है, तो कितने होते हैं हमारे 7 and 5। द नंबर ऑफ प्लेयर 7 होते हैं और जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं कबड्डी में दैट इज़ दी 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Now coming to question number 4, example for pollination by water and pollination by wind respectively। इसमें आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं कि वाटर से पॉलिनेशन किस में होता है और आपका विंड से पॉलिनेशन किस में होता है। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन क्या होता है? जो उसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र होना है ना, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन। ये इम्पॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर? तभी आपके न्यू प्लांट्स जनरेट करेंगे। क्रॉस भी हो सकता है, सेल भी होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोला होता है, हाइड्रोला वाटर में होता है तो पॉलिनेशन बाय वाटर होगा, सिंपल सी बात है। और पॉलिनेशन बाय विंड होता है आपका मेज में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन दैट इज द हाइड्रोला एंड मेज। क्लियर? मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। स्केलेटन ऑफ मैन दैट इज इक्वल टू बोन। सो सेमी इक्वल किसके होगा? स्केलेटन ऑफ लीफ। जैसे आपका स्केलेटन ऑफ मैन रिप्रेजेंट करता है बोन को, तो स्केलेटन ऑफ लीफ क्या रिप्रेजेंट करेगा ये पूछा है। क्लोरोफिल, वेन्स, जाइलम या स्टोमेटा। स्केलेटन ऑफ लीफ क्या शो करेगा? दैट इज द वेन। सिंपल सी बात है। तो ये स्केलेटन ऑफ लीफ क्या होगा आपका? ये होगा लीफ। क्लियर? वेन, सॉरी।
Coming to question number 6. A farmer collected short suckers to grow in his field. The crop is. जो फार्मर है वो शॉर्ट सकर्स को कलेक्ट करता है अपने फील्ड में ग्रो करने के लिए, वो कौन सी क्रॉप हो सकती है? पोटैटो, टर्मेरिक, प्लांटेन या स्वीट पोटैटो। तो शॉर्ट सकर किस में होता है? प्लांटेन में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे प्लांटेन क्रॉप हमारी यहाँ पे होगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. The skin disease caused due to vitamin deficiency is pellagra, eczema, acne, measles। इनमें से कौन सी स्किन डिजीज़ है जो कि विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो वो होती है प्लेगरा डिजीज़, स्किन डिजीज़, है ना। प्लेगरा डिजीज़ ही स्किन डिजीज़ होती है। एक्ने आपका दर्द हो गया, मीजल चेचक हो गया, ये आपकी वायरल डिजीज़ है। एक्जिमा आपका रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज़ है। प्लेगरा जो है वो स्किन डिजीज़ है, दैट इज़ ड्यू टू द विटामिन डेफिशिएंसी। क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. A farmer has field with the sand soil in coastal region. Suggest a suitable crop which can grow in his field. फार्मर जो है वो कोस्टल रीजन में है, जहाँ पे कौन सी सॉइल है? सैंड सॉइल है उसके फील्ड में। तो वहाँ पे जो सुटेबल क्रॉप होगी उसके फील्ड के लिए वो कौन सी होगी? टर्मेरिक, शुगर केन, चिलीज या कैजोराइना। तो कैजोराइना जो होता है वो सैंड सॉइल के लिए सुटेबल होता है, सैंडी सॉइल नीड होती है इसके लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कैजोराइना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. A person wishes to stay in a forest and study the life of wild animal, the type of the house he has to live in. एक पर्सन है जो फॉरेस्ट में रहना चाहता है और जो स्टडी करना चाहता है वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ के बारे में। तो उसको किस टाइप के हाउस में वो रहेगा या रह चुका है? अ टेंट हाउस, अ मड हाउस, अ हट, अ स्टिल्ट हाउस। तो यहाँ पे जो आपका फॉरेस्ट में क्या होगा? स्टिल्ट हाउस। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10. The abundant presence of these plants decreases the nitrogen percentage in the air. The abundant percentage of these plants decreases the nitrogen percentage in the air. Leguminous plants, plantains, water hyacinth या कोकोनट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन से प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन से, एयर से नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? दैट इज़ द लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं आपके? जैसे कि पी हो गया, ठीक है, जितनी भी दाल हो गई, पल्सेस हो गई, यानी कि प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है। दालें जितनी होती हैं और जितना पी हुआ, मटर हुआ, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11. द गैस दैट डिस्ट्रॉयज क्लोरोफिल इन प्लांट लीव्स। जो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है प्लांट में, वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या हाइड्रोजन डाई सल्फाइड। तो कौन सी गैस होती है? वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देती है इन अ प्लांट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वाटर। इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। इट इज़ नॉट एन एलिमेंट, बिल्कुल एलिमेंट है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है। ठीक है, CO2 भी कहीं ना कहीं इससे आपकी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, इट इज़ नॉट एन एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? आपका कंपाउंड है। प्योर वाटर के रेफरेंस में पूछा है, यहाँ पे आप प्योर वाटर कर लो। ठीक है, जो प्योर वाटर होता है दैट इज़ नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे 2 कर लो तो ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. Examine the following statement. Need not clean toilet daily.
while washing off a house to be taken up periodically, store the garbage in the dustbin only forever. वाटर, ये आपका फोर्थ है, वाटर एंड फूड वेजल मस्ट बी कवर्ड विद लिड्स। इसमें कहा है आपको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है कि ज़रूरत नहीं कि आप डेली टॉयलेट को साफ़ करो, ठीक है। पीरियोडिकली आपको अपने घर का वॉशिंग करना चाहिए। डस्टबिन में हमेशा के लिए आपको स्टोर कर देना चाहिए गार्बेज को। वाटर और फूड वेसल को हमेशा लिड से कवर्ड करके रखना चाहिए। तो इसमें पूछा है करेक्ट रिस्पॉन्स कौन सा है आपका। पीरियोडिकली, रोज़ तो हम घर को नहीं धुल सकते, तो एक पीरियोडिकली आपको वॉशिंग ऑफ अ हाउस टू बी टेकन अप, पीरियोडिकली बिल्कुल करेक्ट है। और वाटर एंड फूड वेजल मस्ट बी कवर्ड विद लिड, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, 2 and 4। क्लियर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14। Latitudes and longitudes are globes on. Latitudes are horizontal imaginary line and longitudes are vertical imaginary lines. Latitudes are vertical imaginary and longitudes are horizontal imaginary lines. Both latitude and longitudes are horizontal imaginary lines. Both latitude and longitudes are vertical imaginary line. तो इसमें आपको बताना है कि ग्लोब में जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। आपका ग्लोब होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पोल्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में इक्वेटर होता है। इक्वेटर से जो पैरेलल लाइन जाती है उनको हम क्या कहते हैं, उनको लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, लैटिट्यूड हो गई, ठीक है। मेरिडियन लाइन कैसे होती है, जो आपकी खड़ी खड़ी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आपका मेरिडियन लाइन या लॉन्गिट्यूड्स, है ना, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि आपका ग्लोब में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन है। आंसर आपको मिल गया होगा। क्या आंसर होगा यहाँ पे, लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं और इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। ग्राम सभा मीन्स इट इज़ अ मीटिंग इन विच द सरपंच एंड ऑल वार्ड मेंबर्स पार्टिसिपेट। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है कि एक मीटिंग है जहाँ पे सरपंच होता है और सारे वार्ड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ अ मीटिंग हेडेड बाय द सरपंच इन विच ऑल द पीपल ऑफ द विलेज अटेंड। या सरपंच के द्वारा एक मीटिंग हेडेड होती है जिसमें कि सारे विलेज के लोग अटेंड करते हैं, जिसे इट इज़ अ मीटिंग ऑफ सरपंच सरपंच विद विलेज सेक्रेटरी एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द ग्राम पंचायत। यह एक टाइप की मीटिंग है जिसमें कि सरपंच और उप सरपंच विलेज सेक्रेटरी और अदर एम्प्लॉय के साथ ग्राम पंचायत में मीटिंग करते हैं। इट इज़ अ मीटिंग हेडेड बाय द सरपंच इन विच ऑल वार्ड मेंबर्स, यूथ एसोसिएशन एंड कास्ट हेड अटेंड। ये सरपंच और वार्ड मेंबर और यूथ एसोसिएशन और कास्ट हेड की मीटिंग्स होती है। तो ग्राम सभा क्या होती है, गांव की सभा, जहाँ पे लोगों का होना ज़रूरी होता है, गांव के लोग रहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। इट इज़ अ मीटिंग हेडेड बाय द सरपंच इन विच ऑल द पीपल ऑफ द विलेज अटेंड। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। Sarvang-Belongala and Mahabalipuram, the historical places, are located respectively in these states. इनमें से कहाँ पे सिचुएटेड है आपको ये बताना है, सर्वंग एंड महाबलीपुरम। तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरला कर्नाटका, तमिलनाडु कर्नाटका या कर्नाटका तमिलनाडु। आपका सर्वंग-बेलागोला जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द कर्नाटका, और जो आपका महाबलीपुरम है वो प्रेजेंट है तमिलनाडु में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। द एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर दोनों हो गया यहाँ पे सेम, सॉरी 32.8 मिलियन स्क्वायर मीटर, 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 32.8 बिलियन स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ इंडिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18। रीड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। कुचिपुड़ी तमिलनाडु, भांगड़ा पंजाब, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश।
ऑप्शन आपको देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो केवल भांगड़ा पंजाब में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब सेकंड, डी मतलब सेकंड ओनली पंजाब भांगड़ा में होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू मीट हेयर। कहाँ पे मिलते हैं जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स होते हैं? ससाचला हिल, नल्लामाला माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन या पपीम हिल्स। तो ये कहाँ मिलते हैं आपका? नीलगिरी माउंटेन्स में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, the hot desert are situated between these latitudes on either side of the equator। जो हॉट डेजर्ट होते हैं इक्वेटर के मतलब लैटिट्यूड में किस एंगल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपको बताना है। 50 या 30 डिग्री, 30 और 40 डिग्री के बीच में, 50 या 15, 0 या 5। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 15 डिग्री और 30 डिग्री के लैटिट्यूड्स में प्रेजेंट होते हैं इक्वेटर्स के। क्लियर? ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, हेल्थ, रेवेन्यू, फायर सर्विसेज एंड एजुकेशन बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ये बताया स्टेटमेंट, ऑल द ऑर्डिनरी सर्विसेज, ऑल द इमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ एंड फायर सर्विसेज आर इमरजेंसी सर्विसेज, रेवेन्यू एंड एजुकेशन सर्विस आर ऑर्डिनरी सर्विसेज, हेल्थ एंड फायर सर्विसेज आर ऑर्डिनरी सर्विसेज, रेवेन्यू एंड एजुकेशन सर्विस आर इमरजेंसी सर्विसेज। तो इसमें जो आपका हेल्थ और फायर सर्विसेज होती हैं वो कौन सी होती हैं? ऑर्डिनरी सर्विस तो नहीं है, इमरजेंसी में ही आप बुलाओगे। और जो रेवेन्यू और एजुकेशन सर्विस है वो आपकी ऑर्डिनरी सर्विस है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी सही होगा। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, द पॉपुलर नेम ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले एंड दादा भाई नौरोजी रिस्पेक्टिवली। गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोपाल आयरन मैन, पंजाब केसरी, ग्रांड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया या आयरन मैन, पंजाब केसरी, सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र या सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनको कहा जाता है सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र, और जो दादा भाई नौरोजी हैं उनको कहा जाता है, आपका क्या कहा जाता है? ग्रांड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, देयर इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा ऑर्गन है? द सेक्रेटेरिएट, द जनरल असेंबली, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वो है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 क्वेश्चन नंबर, एग्जामाइन द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द मिसमैच। मड हाउस राजस्थान में, इग्लू लेक, स्काई स्क्रैपर बिग सिटी। इनमें से आपको मिसमैच चूज करना है। तो इग्लू लेक ये आपका क्या है? ऑप्शन बी, 2 ओनली यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, the product of science is indicated by the scientific method of inquiry, accumulated and systematized body of knowledge, the scientific attitude, the gathering of data। तो साइंस का मतलब क्या होता है कि accumulated और systemized body हो नॉलेज की। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशियल स्टेप टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ एन एम इज। एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक एम को अचीव करने के लिए इनिशियल स्टेप आपका क्या होगा? स्किल, एबिलिटी, ऑब्जेक्ट या गोल। तो क्या होगा? सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, The arrangement that shows the creature living on the land, जो आपका लैंड में होता है उसके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एक्वेरियम तो वाटर हो गया, टेरेरियम, हर्बेरियम आपका जो डेड लीव्स एंड फ्लावर्स होते हैं उनको वाइवेरियम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेरेरियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द यील्ड ऑफ मिल्क? यील्ड ऑफ मिल्क से कौन सा रेवोल्यूशन रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मिल्क कैसा होता है? वाइट होता है, तो इसके लिए कौन सा रेवोल्यूशन होगा? वाइट रेवोल्यूशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, द रीजन बिहाइंड द कंट्रोवर्सी अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ द बीटी ब्रिंजल इज। ठीक है, इसके लिए कंट्रोवर्सी हुई थी बीटी ब्रिंजल के रोकने के लिए। उस कंट्रोवर्सी का रीज़न क्या था? कॉजेज जेनेटिक डिसऑर्डर, कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द अदर प्लांट, डिमांड एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड, लेक ऑफ एडवोकेट न्यूट्रिएंट। तो इसकी कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी? क्योंकि वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर को कॉज कर रहा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे प्रैक्टिस सेट। The phenomena which do not occur in plant is respiration, transpiration, sublimation या diffusion। रेस्पायर करते हैं प्लांट, ट्रांसपिरेशन होता है, ये होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि लीव्स से, है ना। सब्लिमेशन नहीं होता भाई प्लांट्स में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ योर होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में लिखना है। मलेरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द ब्लड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ। जो मलेरियल डिजीज़ होती है उसको अगर हमें डिटेक्ट करना है ब्लड में, तो कौन सा टेस्ट करोगे? प्लाज्मोडियम इन आरबीसी, रप्चर लीवर सेल इन ब्लड, लार्वी ऑफ मॉस्किटो इन ब्लड, एक्स ऑफ मॉस्किटो इन आरबीसी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। वन डे आफ्टर आई विल पिन द कमेंट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। थैंक यू।